और देखिए, राहुल गांधी अपने बयान को लेकर बुरी तरह से घिर चुके हैं। जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी से नहीं बन रहा। इस बीच उत्तर दक्षिण वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है बीजेपी। कांग्रेस घोंसले में सिमट कर रह गई है। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है और राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा हमला किया है राहुल गांधी पर और कहा कि घोंसले में सिमट कर रह गई है। और लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है और उन्हें लगातार ये कहा जा रहा है कि बांटने वाला बयान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, आप भी सुनिए। देखो, ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ़्रेश हो रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ़्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद होना चाहिए और इसका कोई बहुत ज़्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पाखंड जो है वो बंद होना चाहिए। क्यों आखिर राहुल गांधी की चारों तरफ निंदा हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बांटने वाला बयान दिया है? पहले वो बयान जरा सुन लीजिए। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. तो देखिए, राहुल गांधी का ये वही बयान है जिसको लेकर राहुल गांधी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये किस तरह का बयान है? क्यों उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वाली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या ये उनका संस्कार है? और आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण भारत वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी। कांग्रेस ने भारत का बंटवारा कराया। शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। जहां जहां राहुल के पैर पड़े वहां वहां कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ। लगातार अब राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं अपने बयान को लेकर जो उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग सती हैं, वो मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं करते। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में जब से मैं सांसद बना हूं वायनाड का, तब से एक अलग तरह की यहाँ राजनीति है। मुझे काफी फ्रेश फील होता है क्योंकि यहाँ पर लोग मुद्दों की बात करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मीम अफजल क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जरा सुन लीजिए। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। केरला में 100% लिटरेसी है। जाहिर है कि वहाँ पर जो राजनीति होती है उसमें और दूसरी जगहों की राजनीति में क्या, मैं समझता हूँ इवन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिलती है। उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं
तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। ये तो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वो डाइवर्ट करने की इशू माहिर हैं। वो इस वक्त उसको डाइवर्ट करना चाहती हैं ताकि राहुल जी के ख़िलाफ़ उनको कुछ मवाद मिल सके। और राहुल जी ने तो कल खुद ही कहा है कि मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, हर रोज़ लड़ता हूँ, और वो हर रोज़ मेरे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का हर मेंबर तक ये कहता है कि राहुल जी कोई काम के लीडर नहीं है, और दूसरी तरफ हर रोज़ उनको गाली देने का काम भी करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणियाँ भी करते हैं, उनको उल्टा सीधा भी कहते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से कोई डर है इस देश के अंदर तो राहुल गांधी से डर है।